पूर्व सांसद एवं सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू एक बार फिर से झारखंड की राजधानी रांची में हैं। कई विषयों पर उन्होंने अपने बातों को प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचाया है। आज भी कुछ बात लेकर वो पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। सालखन जी, आज क्या विषय लेकर आप राजधानी पहुंचे हैं? आज हमारे पास 4 बड़े गंभीर विषय हैं। पहला, सरना धर्म कोड को कैसे हासिल करना है। दूसरा, कुर्मी महतो एसटी बनना चाहते हैं, इसको कैसे रोकना है। तीसरा, जो आदिवासी ईसाई बने हैं डीलिस्टिंग के मामले को कैसे लागू कराना है। और चौथा, आदिवासी महिलाओं को पिता के संपत्ति में अधिकार कैसे दिलाना है। तो इन 4 विषयों पर हम क्रमशः ये कहना चाहेंगे कि सरना धर्म कोड को प्राप्त करना आदिवासियों के अस्तित्व पहचान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चूँकि हम अधिकांश आदिवासी हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं हैं, हम प्रकृति पूजक हैं, हमारा सब कुछ अलग है और भारत का संविधान भी इसकी इजाज़त देता है। तो इसके लिए इसको राष्ट्रीय आंदोलन बनाना होगा, रेल रोड चक्का जाम आदि करना होगा और भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कन्विंस करना होगा। दूसरा विषय है कुर्मी महतो का। कल दिल्ली में जंतर मंतर में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, संसद का भी शायद घेराव किया। हमारा इतना ही कहना है, कुर्मी महतो यदि पहले एसटी थे तो उनको सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और वो यदि प्रमाण कर देंगे तो तुरंत पुनर्बहाल हो जाएंगे। लेकिन ये जो राजनीति वोट बैंक का मामला चल रहा है, इसके पीछे जैसे झारखंड में जेएमएम पार्टी ने क्या किया, कुर्मी महतो को एसटी बनाया जाए, सब एमएलए एमपी साइन करके भारत सरकार को दे दिया। इसका मतलब वोट के लिए इनको एसटी बनाने की बात है। तो वोट के लिए एसटी बनाने की बात होगी तो हम असली आदिवासी जो संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमि जाति हैं, हम तो मारे जाएंगे। तो हम राजनीतिक दल और सरकारों से भी अपील करेंगे, किसी को भी एसटी बनाने के पीछे वोट बैंक को प्राथमिकता ना दिया जाए, बल्कि आदिवासी समाज को भारत देश में जीने का जो न्याय है, अधिकार है, उसको संरक्षित रखा जाए। डीलिस्टिंग के मामले पर हमको ऐसा कहना है, जो आदिवासी ईसाई बन चुके हैं वो ईसाई होने का माइनॉरिटी का भी लाभ ले रहे हैं, आदिवासी जाति का भी लाभ ले रहे हैं। तो डबल फायदा लेकर क्या हो रहा है, जो असली आदिवासी है उसका सब चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ आदिवासी से ईसाई बने जो लोग हैं, धर्मांतरित या मतांतरित, ये लोग आदिवासियत की रक्षा में ज़्यादा मदद नहीं करते हैं। इनको ईसाईयत की चिंता ज़्यादा होती है और सब ईसाई गुलाम की तरह काम करते हैं। जब वोट आता है खाली बीजेपी का विरोध करो, अर्थात कांग्रेस को साथ दो। क्यों? जबकि कांग्रेस झारखंड को बेचा खरीदा। कांग्रेस पार्टी ने भी आदिवासियों को ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैं उदाहरण केवल दे रहा हूँ। जबकि ईसाई बने आदिवासी चाहते तो सरना और ईसाई आदिवासी मिलकर हम लोग झारखंड में एक राजनीतिक विकल्प भी बना सकते थे और आदिवासियों के हितों की रक्षा कर सकते थे। लेकिन जितना भी इनको समझाओ, इनको केवल बीजेपी आरएसएस से मतलब है। जबकि हम सालखन मुर्मू और आदिवासी सेंगल अभियान, हम लोग ना बीजेपी ना आरएसएस, हम किसी के पीछू गुलाम नहीं है। हम इनके करीब इसलिए जाना चाहते हैं कि आज यदि सरना धर्म कोड लेना होगा तो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कन्विंस करना होगा, तभी यह काम होगा, चूँकि इनके द्वारा ही होना है। और आखिर में बात जो है आदिवासी महिलाओं को अधिकार देने का, हाँ, भारत के संविधान में व्यवस्था है। अनुच्छेद 14 मतलब पुरुष और स्त्री में बराबरी का दर्जा, अनुच्छेद 21 मतलब सबको मर्यादा के साथ जीने का अधिकार। तो उसके तहत आदिवासी महिला को भी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन लाके आदिवासी महिलाओं को अधिकार दिया जाए, इसका मतलब है आदिवासी महिलाओं को जबरन पहले हिंदू बनाओ तब उनको अधिकार दो। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, ये मेरी समझ से गलत है। हम चाहते हैं आदिवासी को सरना धर्म कोड दे दो और उसके तहत आदिवासी महिलाओं को भी पिता के संपत्ति में अधिकार दो। मगर कुछ अपवाद भी होने हैं कि कोई आदिवासी महिला यदि गैर आदिवासी से शादी करेगा तो छल कपट से आदिवासी का संपत्ति गैर आदिवासी ना हड़प ले, उसके लिए अपवाद के स्वरूप कुछ प्रावधान भी
रखे जाने चाहिए। ये जो 4 बिंदु का आपने जिक्र किया, अब इससे लेकर क्या आगे योजना है, या 2024 से पहले इससे लेकर कुछ आपने खाका तैयार किया है, करना क्या है? देखिए, हम लगातार झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में काम कर रहे हैं। अभी 22 दिसंबर को इसी मोराबादी मैदान में अगले 10 दिनों के बीच में 1 लाख आदिवासियों का बहुत बड़ा हम लोग सभा करेंगे, जिसका नाम है हंसा भसा जीत कर माँ, अर्थात मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस। और हम एक बड़ा राष्ट्रीय आदिवासी आंदोलन बनाने की दिशा में क्रियाशील हैं, क्योंकि आदिवासियों का समस्या राष्ट्रीय समस्या है, संविधान का समस्या है, तो राष्ट्रीय आदिवासी नेतृत्व का भी समस्या है। और दूसरे राज्यों से भी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों से भी, महाराष्ट्र से भी आदिवासी लोग सरना धर्म कोड, हम उनको अब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे प्रकृति पूजा धर्म। तो सबका मतलब वही है कि जो लोग प्रकृति पूजा धर्मावलंबी हैं, सरना धर्म को समझ लो, आपको भी एड्रेस कर रहा है, आपकी भावनाओं को, आपके उद्देश्यों को वो पूरा करता है। नहीं तो 50 नाम लेके हम बखेड़ा खड़ा करेंगे तो ये कठिन होता है। अब सवाल ये उठ रहा था, जो वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है, ये भी तो आदिवासियों की बात करती है, जल जंगल ज़मीन की बात करती है, तो इनके साथ मिलकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं, या इनका सहयोग क्यों नहीं लेना चाहते आप? देखिए, गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, जेएमएम पार्टी और इसकी सरकार अभी जो ये यात्रा निकाले हैं या नाम दिए हैं खतियानी जोहार यात्रा, वास्तव में ये लूट और झूठ का जोहार यात्रा है। झूठ इसलिए कि ना 32 का खतियान लागू किया, ना स्थानीय नीति बनाया, ना रोजगार नीति बनाया, ना आरक्षण नीति को भी लागू कर सका। दूसरा, ये पार्टी संताली को झारखंड में राजभाषा बनाया जाए बात नहीं करती है, सरना धर्म कोड को भी झूठे तरीका से टाल मटोल का मामला करती है, खुद सीएनटी एसपीटी कानून तोड़ती है। तो इस पार्टी ने आदिवासियों का सर्वाधिक वोट लिया है और आदिवासियों को सर्वाधिक छला है। तो हमको इस पार्टी पर भरोसा नहीं है। और ये पार्टी केवल सत्ता सुख के लिए लालू पार्टी के साथ भी गठबंधन करती है। जो लालू पार्टी पहले कहती थी मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, कांग्रेस पार्टी, इसका कोई आदिवासी एजेंडा नहीं है। तो हमारा कहना है कि ये जो जेएमएम की सरकार है, या आपने कहा हेमंत सोरेन आदिवासी है, इसके पास आदिवासी एजेंडा नहीं है, कांग्रेस के पास भी नहीं है, लालू पार्टी राजद के पास भी नहीं है, बीजेपी के पास भी अभी नहीं है। लेकिन बीजेपी को हम मजबूर करने वाले हैं, कर रहे हैं कि वो विचार करें, क्योंकि भारत देश को आदिवासी की रक्षा के लिए काम करना पड़ेगा, संविधान में इसकी व्यवस्था है। तो बीजेपी पर हमको इसलिए भरोसा है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच में से है, हमारे गांव से है, और उन्होंने संविधान दिवस 26 नवंबर को इस साल सुप्रीम कोर्ट में जो बात रखी है और रोज चर्चा का विषय है। लोग कहते थे कि द्रौपदी मुर्मू रबर स्टाम्प है, मैं तो बोलूँगा उन्होंने प्रमाणित कर दिया वो लोहा का स्टाम्प है। और उन्होंने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों को कटघरे पर खड़ा कर दिया कि भारत का संविधान गांव तक क्यों नहीं पहुंचा, गरीब तक क्यों नहीं पहुंचा, आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी, पिछड़े तक क्यों नहीं पहुंचा है। इसको आप लोग मिलके पहुंचाइए, अन्यथा गांव गरीब भारत के लोगों को न्याय नहीं मिलेगी। ये जो 22 दिसंबर का आपने कहा कि कार्यक्रम है, उसमें क्या सरकार को ताकत दिखाने की कोशिश है, सरकार को अल्टीमेटम देने की कोशिश है, क्या मैसेज है उसका? और जो लोग हैं, आपने कहा 1 लाख के करीब, क्या इतने लोग पहुंच पाएंगे? देखिए, 5 राज्यों से लोग आ रहे हैं, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उसके अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी, और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से अपनी अपनी गाड़ियों में, रेल गाड़ियों से। उस रैली या विशाल जनसभा का 2-3 उद्देश्य है। एक है 22 दिसंबर 1855 को अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर संताल परगना का स्थापना हुआ था, उस को हम पुनर्जीवित करने वाले हैं। और सिदो मुर्मू जो सबसे बड़ा वीर शहीद था, उसको हम लोग स्थापित करेंगे। दूसरा, 22 दिसंबर 2003 साल को हमारे नेतृत्व में संताली भाषा मोर्चा के तत्वाधान में देश भर में बहुत लंबी लड़ाई, कम से कम 15-20 साल हम लोग लड़े, तो संताली भाषा पहली आदिवासी बड़ी भाषा है, संविधान के 8वीं अनुसूची अर्थात राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। उसी 22 दिसंबर को यहाँ हम लोग उसको मनाएंगे।
उसी के साथ यहीं से हम भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मैसेज देना चाहते हैं, देखो हम भारत के आदिवासी, हमको सरना धर्म कोड चाहिए, हमको ईसाई आदिवासियों से बचाओ, हमको ये जो कुर्मी महतो जबरन आदिवासी बनना चाहता है उससे बचाओ, और हमारे आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में जो कमजोरियां हैं उसको भी ठीक करो। ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इतना महत्वपूर्ण विषय है, जो विषय आपने 4 गिनाए हैं उसमें तमाम आदिवासियों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। सवाल सिर्फ ये उठ रहा है कि इन तमाम विषयों को उठाने के लिए सालखन मुर्मू अकेले क्यों देखते हैं? आपके जैसे अन्य जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं आपके समाज के, वो लोग एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर क्यों नहीं आते? देखिए, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, मैं मुद्दा केंद्रित बात करता हूँ, मुद्दों के लिए 5 राज्यों में, 5 राज्यों के बाहर भी काम कर रहा हूँ, मैं सबसे मिलता हूँ। अभी हाल में माननीय बाबूलाल मरंडी जी से भी मिला, माननीय कड़िया मुंडा जी से भी मिला, और भी बहुत नेताओं से मैं मिलता हूँ, सामाजिक धार्मिक संगठन के नेताओं से भी। लेकिन बहुत लोग पार्टियों के कारण अलग थलग हैं, बहुत लोग अपनी अपनी दुकान की तरह संगठन चलाते हैं, जबकि आदिवासियों के समक्ष इस समय खतरा ही खतरा है। जैसे सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा, हमारे तमाम लोग ईसाई बन जाए या कुछ हिंदू बन जाए, तो वो अपनी अस्तित्व को खो देंगे। ये जो आपने कहा अलग अलग दुकान चलाते, इससे तो अगर जो टूट फूट है आपके अंदर में, उसका नुकसान हो रहा है आप लोगों को? नुकसान हो रहा है, लेकिन जनता धीरे धीरे इसको समझ रही है, और इसीलिए जब हमने दिल्ली जंतर मंतर में 30 जून को बड़ा रैली मीटिंग किया, धरना बहुत लोग आए, असम में किया, रांची में भी किया, पटना गांधी मैदान में किया, अभी 25 नवंबर को, और वहाँ 15-20 हजार लोग आए। पटना के लोग अचंभित रह गए, ये गांधी मैदान पटना में आदिवासी का जनसभा। तो जनता जुड़ रही है, नेता नहीं जुड़ रहे हैं निजी स्वार्थों के कारण। लेकिन हम नेताओं को भी आमंत्रित करते हैं, किसी पार्टी विशेष के भी खिलाफ नहीं है, तो हम उम्मीद करेंगे सबको जोड़ने का। तो आपने सुना, ये थे पूर्व सांसद सालखन मुर्मू और आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने जैसा बताया है कि इन 4 मुद्दों को लेकर के ये अपने आंदोलन को, या आदिवासियों के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बड़ा और अहम विषय है कि सालखन मुर्मू जैसे जो अन्य इंटेलेक्चुअल हैं, अन्य बुद्धिजीवी जो लोग हैं इस समाज के, अगर वो एक मंच पर आते तो जाहिर सी बात है इस आंदोलन को और कहीं मजबूती मिलती और इसको अचीव करना आसान हो पाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि 22 दिसंबर को जो कार्यक्रम है उसमें तमाम जो आदिवासी समाज के लोग जुटेंगे और कहीं केंद्र सरकार तक एक मैसेज देने की कोशिश होगी। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।